समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जौनपुर के ग्राम लोहिंदा हटिया रामनाथ थाना सुजानगंज में कमाल हुसैन की हत्या के बाद घायल एवं पीड़ित परिवार से विगत दिनों मिलने पहुंचा था। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने परिवार से घटना की पूरी जानकारी लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया था। पीड़ित गरीब परिवार के दर्द को संज्ञान में लेते हुए अखिलेश यादव द्वारा 1 लाख रुपए का सहायता राशि पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई व जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव के द्वारा पीड़ित परिवार को दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा कि जिस तरह हमारे गार्जियन की हत्या हुई और परिजनों को पीटा गया, जहां न्याय और आर्थिक सहायता सरकार को देनी थी, वहीं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव द्वारा दिया जा रहा है। समाजवादी सरकार नहीं है, लेकिन आर्थिक मदद देकर उन्होंने संदेश ज़रूर दिया है कि गरीब गुरबा कमज़ोरों की अगर कोई मदद कर सकता है, सिर्फ इस देश में अखिलेश यादव कर सकते हैं। हमारा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का हमेशा आभारी रहेगा। पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई व लाल बहादुर यादव ने योगी सरकार से इस दौरान मांग की कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दें और कहा जिस तरह भाजपा सरकार में इस गरीब पर अत्याचार हुआ है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को आगे तक लड़ने का काम करेगी। कहा महिलाओं और बच्चों को बुरी तरीके से पीटा गया। भाजपा जहां महिलाओं के सम्मान की बात करती है तो हमारी मांग को माने और पीड़ित परिवार की मदद करे। और रही बात है कि जिस तरह से गए वो दुर्भाग्यपूर्ण, और उस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को लेकर के मैं समझता हूँ कि आप सब जो स्थानीय लोग थे उस समय मौके वारदात के बाद से लगातार झेलते हुए यहाँ से लेके अस्पतालों तक या जहाँ तक गए, जैसे ही सूचना मिली, सूचना के बाद पार्टी परिवार के लोग भी आपके लिए ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से लेकर बनारस तक गए। बनारस से जाने आने के बाद आपके बीच में रात 12-1 बजे तक भी बैठना पड़ा, तो उसमें भी कोई हटा नहीं। जिसको जहाँ से खबर हो गई, मैं समझता हूँ इलाका, यहाँ कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी कि भीड़ से क्या आलम है। मैं समझता हूँ उसका उस समय भी लोगों को उकसाना या भड़काना या कोई बात इस तरह की, बल्कि बड़े धैर्यतापूर्वक तरीके से, एक तरीके से शांत मामले को कराया गया। आइए आप इधर आ जाइए। तो ऐसी दशा आइए स्थान से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक जो लोग रहे वो एक तरीके से हर तरह से मदद में रहे। अंततोगत्वा प्रशासन के ऊपर इस बात का गुस्सा था कि माने जो है क्या कहते हैं कि तत्काल इसकी कार्यवाही के लिए और जो कर सकते वो किए कराए। और सबके सामने मैं समझता कमालुद्दीन की का शव जब रखा गया यहाँ, तो उसके सामने खड़े होकर के उन लोगों ने बताया कि आज जो घटना घटी है, हम लोग आगे की सारी कार्यवाही करने को हम तैयार हैं। इन सारी बातों को मैं समझता हूँ कि उनके सामने ही, डेड बॉडी के सामने ही उनसे बुलवाया गया और वो बोले वो सारी बातें। और जैसे ही उसके बाद अंत्येष्टि वगैरह अगले दिन की गई, कुछ लोगों के दिमाग में जो भी बात आई रही हो, लेकिन कुल मिला जुला के अंततः उनकी अंत्येष्टि उसी आधार पर कर दी। करने के बाद ये खबर हमारे और नेताओं को चली। हमारे माननीय मंत्री जी जैसे ही खबर लगी, ये भाग के यहाँ मौके पर आए और मौके पर आने के बाद आप सबकी स्थिति परिस्थिति जान करके निश्चित रूप से इस बात को वहाँ तक बताया। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के नेताओं को ये जानकारी दी। यहाँ से लखनऊ गए, सारी स्थिति बताए और बताने के बाद उन लोगों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वहाँ से एक समाजवादी प्रतिनिधिमंडल बना के भेज दिया। और जब प्रतिनिधिमंडल बना के भेज दिया तो प्रतिनिधिमंडल आपके बीच में आया। मैं समझता हूँ इलाके में भी खबर हुई, फिर मीडिया वगैरह वगैरह सब लोग जाने, और सब जानने के बाद सब लोग आए और प्रतिनिधिमंडल आने के बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार किया परिवार के बारे में। जो बात उस दिन आप लोगों को जानना था, जनवाना था, वो न जान जनवा के भीड़ भाड़ की वजह से वगैरह वगैरह परिस्थिति में सब लोग चले गए, तो वो सारी बात रिपोर्ट तैयार करके दी गई। मैं समझता हूँ कि आज जो सत्ता एक तरीके से जहाँ जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो